जानिए आज के दिन जन्म लेने वाले बच्चों का भविष्य। क्या पढ़ लिख कर बनेंगे अधिकारी या बनेंगे बिजनेसमैन या करेंगे अपने जीवन में कोई तरक्की? आप हमें इस वीडियो के माध्यम से कमेंट करके बता सकते हैं कि आज किन किन लोगों का जन्मदिन है। अब जाने आज 24 जून 2022 को जन्मे बच्चों का संपूर्ण भविष्य। 24 जून 2022 यानी 2 + 4 का योग 6 अर्थात इनका मूलांक 6 रहेगा। स्थिति का संपूर्ण योग 9 अर्थात इनका भाग्यांक 9 रहेगा। शुभ राशि वृश्चिक और तुला रहेगी। शुभ अक्षर FOX रहेंगे। शुभ रत्न हीरा यानी सफेद और नीला रहेगा। शुभ दिन शुक्रवार, मंगलवार और बृहस्पतिवार रहेगा। शुभ अंक 3, 9 रहेगा। शुभ दिशा आग्नेय रहेगी। आप इस दिशा में कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। शुभ रंग सफेद रहेगा। आपके स्वामी ग्रह शुक्र रहेंगे। आपके देवी देवता दुर्गा जी रहेगी। शुभ व्रत शुक्रवार का रहेगा। शुभ दिनांक आप महीने की इन तारीख में कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। दिनांक है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30 रहेगी। लेकिन फिर भी आपके जीवन में अगर बाधा या अड़चने हैं तो आप इस मंत्र का जाप करें और उन बाधाओं से निजात पाएं। तो आइए अब जानते हैं बच्चों का संपूर्ण भविष्य। सबसे पहले लेते हैं मूलांक। क्या लिखा है आपके मूलांक में? शुक्र के प्रभाव के कारण आप सुंदरता के प्रति आकर्षण सबसे अधिक रखते हैं। केवल यही नहीं, किसी भी प्रकार की कला, मनोरंजन, साहित्य, वस्त्र और संगीत की तरफ आपका रुझान होता है। आपको सजावट और साज सज्जा का काम बहुत पसंद है, इसलिए हर काम को बहुत ही खूबसूरती से करते हैं। आपका व्यक्तित्व चुंबकीय होता है, जिसके प्रति लोगों को आकर्षण होता है। आपके अंदर किसी बात पर अड़े रहना अथवा ईर्ष्या की भावना अधिक हो सकती है, जिसकी वजह से आपको कुछ परेशानी भी उठानी पड़ सकती है। आप अधिक विरोध को सहन नहीं कर पाते। आप किसी को जल्दी ही अपना दोस्त बना लेते हैं। घर आने वाले अतिथियों का आदर सत्कार कोई आपसे सीखे। आपको कभी कभी आत्मग्लानि भी होती है और मानसिक तनाव का भी सामना करना पड़ता है। विपरीत लिंगी जातों के प्रति आपका रुझान अधिक होता है। आपको सबसे बड़ी खूबी यह है कि आप किसी को भी बहुत जल्दी अपना बना लेते हैं। तो आइए अब जानते हैं आपके भाग्यांक के बारे में। क्या लिखा है आपके भाग्यांक में? आपको जीवन की शुरुआत में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता सकता है, लेकिन आप एक अच्छे राजनीतिज्ञ हो सकते हैं। आप कलात्मक होंगे तथा जल्दीबाजी में काम करने वाले और आज़ाद ख्याल भी हो सकते हैं। आपके अंदर जबरदस्त संगठनात्मक शक्ति है, लेकिन हर बात में जल्दबाजी ठीक नहीं होती। आपको जीवन में चीज़ों का आभास पहले हो जाता है। आप मददगार और उदार स्वभाव के हैं। आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए, साथ ही अपने अधिकारियों को परेशान नहीं करना चाहिए। विपरीत परिस्थितियों से बचने के लिए सदैव तैयार रहें। हालांकि आर्थिक रूप से आप समृद्ध हो सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं आपके शुभ समय स्थान के बारे में। क्या लिखा है आपके शुभ स्थान में? आपके लिए आग्नेय कोण अर्थात दक्षिण पूर्व की दिशा सबसे अधिक शुभ रहेगी।
इसलिए आपको इस दिशा में अपने कार्यों को विस्तार देने का प्रयास करना चाहिए। इसके अतिरिक्त भारत, इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया आपके शुभ स्थान होंगे। तो आइए अब जानते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। क्या लिखा है आपके स्वास्थ्य में? आपके अंक का स्वामी ग्रह शुक्र है, जो समस्त सुखों का कारक है। इसलिए आपको खान पीन, सजने संवरने और सुख सुविधाओं का आनंद उठाने में बहुत मजा आता है। इसी वजह से भी अनेक बार आप समस्याओं से घिर जाते हैं। आपको मुख्य रूप से गले में समस्या, जीभ एवं नाक तथा छाती से संबंधित रोग, हृदय संबंधी रोग होने की संभावना अधिक हो सकती है। इसलिए विशेष रूप से ऐसे रोगों के प्रति जागरूक रहें और कोई भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो उसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज न करें। तो आइए अब जानते हैं आपके शुभ समय के बारे में। क्या लिखा है आपके शुभ समय में? आपका मुख्य ग्रह शुक्र है। प्रत्येक वर्ष के दौरान मार्च से अप्रैल, मई से जून तथा अक्टूबर से नवंबर तक का समय आपके लिए बेहतरीन रहेगा। इस दौरान आपके सभी कार्यों में सफलता मिलने की संभावना रहेगी और आपको सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी। तो आइए अब जानते हैं आपके करियर चुनाव के बारे में। क्या लिखा है आपके करियर चुनाव में? आपका शुक्रदेव की विशेष कृपा है। वह खूबसूरती और ग्लैमर के क्षेत्र को परिभाषित करते हैं। इसलिए इन क्षेत्रों में विशेष रूप से आपको ऊंचाइयों का मुकाम प्राप्त हो सकता है। इसीलिए इसके अतिरिक्त आपको जिन क्षेत्रों में अपने हाथ आजमाने चाहिए उनमें मुख्य रूप से आभूषण, इंजीनियर, वास्तुकला, खाद्य निरीक्षक, होटल उत्पादकता, उपन्यास लेखन, संग्रहालय कलाकार बनना शामिल है। लेकिन फिर भी आपके जीवन में अगर बाधा या अड़चने हैं तो आपके लिए व्रत एवं उपाय दिए गए हैं। तो आइए जानते हैं आपके व्रत एवं उपाय के बारे में। क्या लिखा है आपके व्रत एवं उपाय में? आपको शुक्रवार का व्रत करना चाहिए। इसके लिए आप शुक्ल पक्ष के से व्रत रखना शुरू कर सकते हैं और 21 या 31 व्रत रखने चाहिए। इस दिन सफेद रंग के वस्त्र धारण करें। छोटी कन्याओं के पैर छूकर आशीर्वाद लें। उन्हें सफेद रंग की कोई भी मिठाई खिलाएं। आप शुक्र के बीज मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, जिससे आपको लाभ मिलेगा। तो इस तरह से रोज जन्म लेने वाले बच्चों के भविष्य के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।